हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। बढ़िया एकदम। आज देखो भैया क्या है कि आज थोड़ा कैमरे का इशू है, तो आज आपको मेरी आवाज के साथ में ही एडजस्ट करना पड़ेगा। क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस इतना है कि मैं आपको आज दिखाई नहीं दूंगी। ठीक है, तो उससे मुझे नहीं लगता कि कोई इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि जानकारी तो आपको उतनी ही मिलेगी। वो अलग बात है, आप मुझे मिस करेंगे तो कोई नहीं। कल जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम कोशिश यही रहेगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहा है। ठीक है, चलिए। सबसे पहले करना क्या है आपको, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। दूसरी बात, जितने भी ये क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ आपको, ये यूपी स्पेशल जीके के हैं। इसमें जो भी आपका रिसेंटली एग्जाम होने वाला है, चाहे वो लेखपाल का है चाहे हमारा वो कांस्टेबल का है, उसमें आपको 100% आपको बेनिफिट मिलने ही वाला है। इसलिए आपको बिना कुछ सोचे समझे, बिना अपना दिमाग एक्स्ट्रा चलाए हुए एक्स्ट्रा ही बोलूंगी, सॉरी अगर किसी को खराब लग रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को पूरा देखना है। एक ऐसा नहीं है कि एक दो क्वेश्चन देखे और हमने स्किप कर दिया कि अरे ये तो हमें आते हैं, हम तो कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको कंप्लीट वीडियो देखना है। ओके, चलिए। और ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी या कोई भी ऐसा जनरल इशू होगा जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, जिसको आपको जानना चाहिए, ऐसी इंफॉर्मेशन वो यहाँ पर अवेलेबल होती है। और यहाँ पर क्विज भी कराई जाती है। जो भी हमारा रिसेंट एग्जाम होगा उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी को ध्यान में रखते हुए हम क्विज कराते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये तो हम लोग कर चुके थे। उसी का हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट हमने क्वेश्चन किया था, लास्ट जो हमारा सीरीज था उसमें हमने क्वेश्चन किया था। एक बात और, शुरू करने से पहले एक बात और बता देती हूँ। अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी आपका कंफ्यूजन है, कुछ भी आपका हेजिटेशन है, या आप फर्स्ट टाइम कोई भी एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, उसको लेके आपके मन में बहुत सारे डाउट हैं, वैसे एग्जाम से पहले मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन बताऊंगी। अगर आप फर्स्ट टाइमर एग्जाम देने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइमर है आपका, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जब तक मैं हूँ, आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी है, या कोई भी आपका ऐसी बात है, या कोई भी ऐसा आपका प्रॉब्लम है जिसमें आपको लीगल सजेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन बताया जाएगा। ओके, तो घबराना नहीं है, बस पढ़ते रहना है, मन लगा के, मेहनत से, ईमानदारी के साथ में। किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद अपने लिए पढ़ना है हमें। चलिए, लास्ट क्वेश्चन था हमारा, जो लास्ट हमने पार्ट 1 किया था उसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन ये था कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो ये हमें बताइए है, गवर्नर करते हैं। इससे आगे का हम आज शुरू करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितने विश्वविद्यालय थे। तो ये हमारे थे, ऑप्शन है हमारा 5, सेकंड ऑप्शन है हमारा 4, थर्ड आता है 3, और फोर्थ आता है हमारा 7। तो हमारा इसमें आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, 5 कैसे कैसे हैं। सबसे पहले हमारा जो कॉलेज है वो है हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सॉरी, सबसे पहला जो आता है हमारा वो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, राइटिंग तो भैया मेरी माशाल्लाह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, सुधारने की कोशिश में है, जल्दी ही सुधर जाएगी, आपको समझ आने लगेगी। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1887 में, ये हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था। सेकंड है हमारा बनारस यूनिवर्सिटी, जिसे हम बीएचयू बोलते हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1916 में, जो कि किया था मदन मोहन मालवीय जी ने। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। और फिर है एक हमारा एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1920।
और एक है हमारा काशी विद्यापीठ, भैया भी राइटिंग का थोड़ा एडजस्ट कर लेना, सुधारने की कोशिश पूरी जारी है, जल्दी ही आपको सुंदर हैंड राइटिंग भी देखने को मिलेगी। चलिए अब पांचवा जो फिफ्थ वाला है वो मैं नहीं बताऊंगी आपको, वो पांचवा जो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ। अब जो फिफ्थ है वो मुझे आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि वो पांचवा क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? पहला ऑप्शन है हमारा लखनऊ विश्वविद्यालय, बी ऑप्शन इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सी काशी विश्वविद्यालय, या डी हमारा राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय इलाहाबाद। तो इसका आंसर आता है हमारा डी। ये यूपी का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जिसको हम इंग्लिश में ओपन यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, इसको हम ओपन यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। ये इलाहाबाद के एक जगह है वहां पर फाफा मऊ, ये वहां पर है। ठीक है, और मैं बता दूं आपको इसका जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है, जब इसको एस्टैब्लिश किया गया था, ये किया गया था 1998 में। ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब क्या रहता है कि इसमें जो रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं, जो बाकी हम यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन लेते हैं बहुत सारी टर्म एंड कंडीशंस रहती हैं, वो यहाँ पर नहीं होती हैं। जो जैसे कि भाई आपका गैप है कितना है, क्या है, बहुत सारी जो चीजें होती है वो सब चीजें यहाँ पर नहीं होती हैं। ओपन रहता है, हम जॉब कर रहे हैं या हम कुछ और साइड में वर्क कर रहे हैं या हम घर में रह रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे हम रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो वो सब जो इशू रहते हैं वो उनका सॉल्यूशन ये वाली यूनिवर्सिटी रहती है। यहाँ पर वो सबका रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, आप कुछ भी काम करते हुए भी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, इसलिए ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशु पांचोई और दियाई उत्सव है, ये तीनों नाम है ये, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? ऑप्शन ए है राजी, ऑप्शन बी भोटिया, सी जौनसारी और डी माहीगीर। ये हमने जातियों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो यहां मैं बता दूं, पहले तो इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर होता है हमारा जौनसारी। अब दूसरी जरूरी बात यह है कि यहाँ पर 1967 में यूपी में जो 5 जनजाति हैं उनको एसटी कैटेगरी में शामिल किया गया। ठीक है, अब ये कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। ये है हमारी, पहली तो हो जाती है हमारी ये राजी, सेकंड हो जाती है भोटिया, थर्ड हो जाती है हमारी जौनसारी, और फोर्थ होती है हमारी बुक्सा, एंड लास्ट वन इज थारू। ठीक है, ये 5 जनजाति हैं जिनको यूपी में 1967 में एसटी कैटेगरी में इंक्लूड किया गया था, शामिल किया गया था। एक क्वेश्चन और बताती हूँ मैं, हमने लास्ट में ये डिस्कस किया है यहाँ पे ओपन यूनिवर्सिटी का, मैं बाकी का बता देती हूँ यहाँ आपको थोड़ा सा। जैसे ये हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी है, हमने इसके बारे में लास्ट वाले उसमें भी पढ़ा था, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। इसको हम भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। ठीक है, और इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1996, और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हमने कल पढ़ाई था 1887 में, मतलब लास्ट में। ये भी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और ये हमारा BHU, ये भी हमने लास्ट में पढ़ा था, आपका रिवाइज हो गया होगा।
ये भी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर लास्ट में हमने बताया था आपको, फिर भी मैं यहाँ एक बार मेंशन कर देती हूँ, 1916 में, अभी ऊपर भी बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित राहुल राहुल सांस्कृत्यायन संस्थान में किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है? ये देखो, अब यहाँ पर मैं इसके बारे में बताने से पहले आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। यूपी में टोटल 70 संग्रहालय बनाए गए स्वतंत्रता के बाद में। और इनमें क्या किया गया, इनका इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि जो भी दुर्लभ चीजें हैं, जो भी दुर्लभ चीजें हैं, मतलब जिनका जो अब अगर अब खत्म हो गई तो बाद में फिर वो अवेलेबल हो ही नहीं पाएंगी। जैसे होता ना हमारे दादाजी का हुक्का वो वाला, जो बहुत ही दुर्लभ, जैसे उनका चश्मा हो गया, लाठी हो गई, तो वो बहुत ही दुर्लभ चीजें हो जाती है ना, दादा की परदादा की। या अगर कोई फ्रीडम फाइटर है फैमिली में से, तो वो एंटीक चीजें जो बोलते हैं जिनको। ठीक है, तो जो दुर्लभ चीजों का जो संग्रह है वो इनमें किया जाएगा, ऐसा माना गया। और जो सबसे पुराना, जो हमारा सबसे पुराना संग्रहालय है, वो है हमारा लखनऊ में। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, कब इसको बनाया गया था? 1853 में। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर तो रह गया। इसका आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा, उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये पूछ रहा है भारत कला भवन। ऑप्शन ए है हमारा मथुरा, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाता है, आंसर हमारा ऑप्शन होता है ए। नहीं सॉरी, आंसर होता है हमारा इसमें वाराणसी। अभी बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है ज्ञान व्यापी मैटर में। और इस पे मैं आपको बता दूं, मैंने ज्ञान व्यापी से रिलेटेड कि हमारा उसमें लीगल एस्पेक्ट क्या है। लीगल एस्पेक्ट क्या है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा हाईलाइट है, करंट का मुद्दा बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मैंने ज्ञान व्यापी पर एक लीगल एस्पेक्ट को लेकर एक वीडियो बनाया हुआ है। वो आप जब प्ले लिस्ट देखेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा, ज्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा, जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको ऊपर ही मिल जाएगा, 2-3 वीडियो के बाद में ही। तो आप उसको जरूर देखना, और उसका जो मैंने उसमें डिस्क्राइब जो किया, जो उसमें लीगल एस्पेक्ट बताया, उसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं मथुरा, कि मथुरा में क्या है। मथुरा आता है हमारा यमुना नदी के किनारे पर। मथुरा बसता है हमारा यमुना नदी के किनारे पर, ये आपको सभी पता है। और इलाहाबाद हो जाता है हमारा गंगा यमुना के संगम पर। ये पता है आपको, मुझे पता है, लेकिन ये है कि रिवीजन हो जाएगा ना थोड़ा सा, बस बताने का यहाँ मतलब यही है कि जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। अब लखनऊ वाराणसी है हमारा गंगा नदी के बाएं तट पर। ठीक है, और दूसरा क्या है, एक तो हमारा ये हो गया, दूसरा है इसमें यहाँ पर क्या है, यहाँ वरुणा और 80 नदियों का संगम है। ठीक है, यहाँ इसका घाट भी है इस नाम से। ठीक है, और लखनऊ हमारा कहाँ पर है, ये तो पता ही है आपको सभी को, गोमती नदी के तट किनारे, गोमती नदी के तट पर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विधा की शुरुआत किसने की थी? ग्राफिक विधा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, कोई नहीं, इसका ऐसे याद कर लेंगे हम, इसको रट्टा लगा लेंगे। इसका आंसर होता है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा असित कुमार हलदार, ऑप्शन बी चमन सिंह, ऑप्शन सी ललित मोहन सेन और ऑप्शन डी विश्वनाथ मेहता। इसका आंसर हो जाता है हमारा ललित मोहन सेन। और इन्होंने कब स्टैब्लिश किया था इसको? हम कह सकते हैं कि 1945 के आसपास में किया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में, इसका थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं, फिर देखना आप आंसर खुद से बता देंगे। सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में बताती हूँ आपको। सबसे पहले 1836 में पश्चिमी प्रांत कहा जाता था, पश्चिमी प्रांत नाम दिया गया सबसे पहले 1836 में। उसके बाद में 1877 में नाम दिया गया उत्तर पश्चिमी प्रांत। उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा, चलो काट दो इसे, यहां लिख देते हैं आगरा और अवध का नाम। आगरा और अवध। फिर भी इसके बाद फिर से चेंज किया गया। उसके बाद 1902 में, 1902 में, 1902 में इसको क्या नाम दिया गया? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, फिर संयुक्त बना दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर से चेंज हुआ 1937, 1937 में फिर नाम दिया गया इसको संयुक्त प्रांत। फिर उसके बाद में लास्ट में, जो लास्ट में इसका जो चेंज हुआ है वो हुआ था 1950, जब इसको नाम दिया गया हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब ये 1950 में मैं यहाँ आपको डेट बता देती हूँ, ये था 24 नवंबर, और सॉरी 24 जनवरी। भैया तबीयत खराब है बहुत ज्यादा जवान, इसलिए जवान बहक रही है। ठीक है, ज्यादा तबीयत खराब है। चलिए अब क्या किया जा सकता है, चलो हम पढ़ते हैं आगे। 24 जनवरी 1950 को ये इसको उत्तर प्रदेश नाम दिया गया, और इसीलिए 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ। 24 जनवरी को हम बनाते हैं उत्तर प्रदेश दिवस। ठीक है, और ये मनाना कब से शुरू किया था? ये शुरू किया था हमने 2018 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको समझ में तो आ गया होगा। सबसे पहले हमने 1836 में उसे नाम दिया पश्चिमी प्रांत। उसके बाद में हमने 1877 में, 1877 में नाम दिया उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा और अवध। उसके बाद में 1902 में हमने नाम दिया आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। 1937 में फिर से हमने नाम दिया संयुक्त प्रांत, और फिर लास्ट वन हमने इसको नाम चेंज किया हमने 1950 में, 24 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश, जिसे कि हम 24 जनवरी 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बताइए जल्दी बताइए। नहीं, मैं मार्क नहीं करती इसका आंसर। अब इतने सारे ऑप्शन मैंने दिए हैं आपको, आंसर आप इसका खुद से मार्क कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लड़कियों की सुरक्षा हेतु किस टीम का गठन का आदेश दिया था?
पहला हमारा ऑप्शन बालिका सुरक्षा दल, सेकंड है ऑप्शन वुमेन सिक्योरिटी एजेंसी, थर्ड है एंटी रोमियो दल, और डी है स्वयं सुरक्षा दल। तो इसका भैया आंसर, इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है, आंसर है इसका एंटी रोमियो दल, ये आपको सभी को पता होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? ऑप्शन दिया हमने 2011 की जनगणना के अनुसार, उसके बाद तो अभी तक हुई नहीं है ना। पहला ऑप्शन है हमारा बलिया, सेकंड देवरिया, देखो कितना अच्छा है, बलिया देवरिया, सी ऑप्शन हमारा गोरखपुर, और डी हमारा रामपुर। तो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाता है इसमें भैया रामपुर, जहां से हमारे आजम खां जी लोकसभा सदस्य हैं। तो इसको मार्क कर देते हैं, इसका आंसर हो जाता है रामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना, कब बना था? हमें ईयर बताना है, इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी बताना है। ऑप्शन ए हमारा 1998, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन 3 2003 एंड 2004। तो इसमें आंसर हो जाता है हमारा 2001। अब बता दें आपको कि 2000 मतलब ये डीम्ड यूनिवर्सिटी होता क्या है? डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब होता है, एक तो हमारी एक्चुअल यूनिवर्सिटी होती है, तो ये हमारी जो मतलब एक जो गवर्नमेंट के जो यूनिवर्सिटी के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिशमेंट जिसका होता है, वो तो हमारी नॉर्मल यूनिवर्सिटी होती है, चाहे वो सेंट्रल है चाहे वो स्टेट है। लेकिन जो ये हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है, इसमें क्या है कि ये हमारी जो एक यूजीसी के जो फॉर्म होते हैं, जो उसके रूल रेगुलेशन होते हैं यूनिवर्सिटी स्टैब्लिशमेंट करने के लिए, जो गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग इसको एस्टेब्लिशमेंट नहीं किया जाता है, स्थापित नहीं होती है, बल्कि इसको जो मेन यूनिवर्सिटी होती है, मान लिया जैसे कोई बड़ा कॉलेज बड़ा यूनिवर्सिटी होता है, उसको एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाता है, उसको मान लिया जाता है कि भाई इसको यूनिवर्सिटी मान लो, और इसकी जो भी कार्य प्रणाली होगी, जो भी इसके क्रियाकलाप होंगे, वो एज इट इज जैसे यूनिवर्सिटी होती है वैसे ही किए जाएंगे। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है। और दूसरा, इसमें कुछ का तो होता है कि ये अपनी डिग्री नहीं होती है इनकी, जो ये डिग्री देते हैं कोर्सेज की, तो ये उस कॉलेज के नाम, उस यूनिवर्सिटी के नाम से डिग्री आती है जिसके अंडर ये डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है। इसको हिंदी में मानद भी बोलते हैं, मानद विश्वविद्यालय, ठीक है। अब वैसे कुछ ऐसा हो गया है कि कुछ कुछ इसमें से यूनिवर्सिटी कुछ ऐसी हैं जिनको इतना पावर परमिशन इतनी दी गई है कि वो खुद से अपनी भी डिग्री प्रोवाइड कराने लगी हैं। अब समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा, उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के गठन हेतु किसी नगर की जनसंख्या कम से कम, ये पूछ रहा है कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा 10,000, ऑप्शन बी 20,000, ऑप्शन सी 50,000 और ऑप्शन डी 1,00,000। तो इसका आंसर होता है हमारा 1,00,000, ठीक है। और जो हमारा महानगर होता है, महानगर में, ये तो नगर बोला है ना, नगर की जनसंख्या, लेकिन अगर महानगर होता है तो महानगर में जो जनसंख्या होती है वो होती है 10,00,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा इलाहाबाद, दो थोड़े सी क्वेश्चन और बचे हैं, इलाहाबाद में, सेकंड ऑप्शन है गोरखपुर में, ऑप्शन सी झांसी में, और ऑप्शन डी लखनऊ में। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा भैया ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका आंसर, लखनऊ में, ठीक है। अब लखनऊ हमारा कहाँ पर है? गोमती नदी के किनारे पर, ये हमने भी बताया, ठीक है। और गोरखपुर कहाँ पर है? राप्ती नदी, ये नाम याद रख लेना। गोरखपुर कहाँ पर है? राप्ती नदी के किनारे, ठीक है। और झांसी में हमारी महारानी लक्ष्मीबाई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, क्या